नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं एक नई प्लेलिस्ट में जो है टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत कमाल का सब्जेक्ट है और आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी करने वाला है। क्या इस प्लेलिस्ट के अंदर होने वाला है, सब्जेक्ट क्या है, किस तरह से पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, सारी बातें इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले एक बार समझा देता हूँ भाई, सब्जेक्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आपके हों, आमतौर पे 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बाद में आप लिखोगे, गेट है, नेट है, इसरो, डीआरडीओ, कोई भी पीएसयू है, टीओसी से क्वेश्चन पूछता है। कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, इसको हल्के में लिया तो गड़बड़ है। प्रॉब्लम क्या है इस सब्जेक्ट की, आगे जाके खैर आपको नहीं रहेगी अगर ये पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करोगे। सब कुछ पढ़ लोगे, पेपर पास कर लोगे। अगर आपने ऑलरेडी कर लिया तो आप रिलेट कर सकते हो, लाइक कर दीजिएगा इसी बात पे। क्या ये समझ ही नहीं आएगा कि पढ़ा क्या, भाई था क्या ये, है ना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उस बात को भी सब्जेक्ट में क्लियर करते चलूंगा। गेट के अंदर बात करूं, 100 में से आप जानते हैं 70 मार्क्स का टेक्निकल पेपर आता है, 8 से 10 नंबर का वेटेज सिर्फ टीओसी का है। सिर्फ कंप्यूटेशन, ऑटोमेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेट में भी 200 नंबर में मान लो 10% मिनिमम वेटेज सिर्फ इसको मिलेगा। अभी मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, क्या बोलूं, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही आता है, दोनों पे काम करके चलूंगा। नीड लेस टाइम एंड गुड स्कोरिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज अगर एक बार आप इसमें क्लिक कर, देखो ये ऐसा सब्जेक्ट बोलता हूँ बाइनरी पैटर्न में चलता है। कुछ सब्जेक्ट ये उसमें से ही है, या तो समझ आएगा या नहीं आएगा। बट अगर एक बार आना शुरू हुआ ना तो पीछे घूम मुड़ के देखोगे नहीं और सॉल्व करने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो स्कोरिंग भी है और जल्दी भी सॉल्व हो जाता है, बहुत शानदार बात है। इंडस्ट्री में कुछ खास एप्लीकेशन है नहीं, यानी कि कोई प्लेसमेंट वगैरह में आपसे जाके पूछे कि बताओ पीडीए क्या होता है, इस बात के चांसेस बहुत कम है। हाँ, मैं उल्टा ज़रूर एडवाइस किया करता हूँ, कोई ना पूछे तो आप बोल देना फेवरेट टॉपिक पीडीए है। भाई क्या पूछेगा, एलबीए में क्या पूछेगा, वो टेंशन में आ जाएगा, है ना। वैसे आमतौर पे इंडस्ट्री में नहीं पूछेगा। बुक्स जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो सर, सबसे स्टैंडर्ड बुक उल्मन, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को यही मिली हो, है ना। पब्लिशर है पियर्सन, 3rd एडिशन, ऑटोमेटा, थ्योरी, लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटेशन। यह एक प्रॉब्लम है, मैं बुक्स जरूर डिस्कस आपसे करूंगा, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस है, ये प्लेलिस्ट आप पूरा फॉलो करोगे ना, और नोट्स भी मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं दे सकता हूं, तो सारी चीजें सॉल्व होंगी। प्रॉब्लम क्या है, आप कोई भी बुक उठा लो, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा अलग अलग दिया हुआ है। वेदर वो गेट नेट है या वो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम है, उनके कोरिलेशन में सब्जेक्ट नहीं। आप नेप्टल वेप्टल पे जाकर पढ़ लोगे तो बवाली हो जाएगा। तो पढ़ोगे बहुत कुछ, समझ बहुत कुछ आएगा, आपके काम का नहीं होगा। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो बुक को बड़ा थोड़ा सा गाइडेंस में देखना होगा, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। एक दूसरी बुक मेरी पर्सनल फेवरेट है, पीटर लिंच, बहुत सिंपलिस्टिक वे में लिखा कंपेयर टू उल्मन, ये आप ट्राई कर सकते हैं। बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा, 6th एडिशन। और एक और बुक जो आमतौर पे कई कॉलेजेस में भी दी जाती है, दैट इज केएलपी मिश्रा। तो अगेन इंडियन बुक है, बहुत शानदार तरीके से लिखा गया है, पीएचआई पब्लिशन, 3rd एडिशन। कभी कभार ही ऐसा होता है किसी इंडियन राइटर का नाम पढ़ने को मिले, तो मिश्रा जी ने लिखी है, शानदार लिखी है ना। इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे नोट्स जो हैं वो मोर देन सफिशिएंट होंगे, आपको इधर उधर देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये सिलेबस है गेट। गेट के अंदर खास बात क्या, अरे बताते ही नहीं है कि पूछेंगे क्या। रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट, ऑटोमेटा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा, रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, पंपिंग लेमा, ट्यूरिंग मशीन, अनडिसाइडेबिलिटी। ऐसा देख के लगता है कितने सिंपल लोग हैं ये, बट उल्टा है। इतने डेप्थ में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं। मैं पूरा सिलेबस पढ़ाता हूँ गेट का, शायद सबसे ज़्यादा समय टीओसी में लगता है। वहीं कॉन्ट्ररी टू दैट, ये आम तौर पे मैंने कंपाइल करने की कोशिश की जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में सिलेबस मेंशन करते हैं। 5 यूनिट है, एक टॉपिक बिल्कुल डिटेल में बताते हैं। ये जितना डिटेल में बता के डरा रहा है, ये उतना मुश्किल पूछेगा नहीं, और वो जितना कम बता रहा है उतना आसान नहीं पूछेगा। बट मैं कोशिश करूँगा इवन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स लगभग सारे टॉपिक्स में कवर करूँगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। सो इट इज़ गोइंग टू बी फन, मज़ा आएगा। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थ्योरी, न्यूमेरिकल, जितनी अंडरस्टैंडिंग है सब मैं कंप्लीट करूंगा। जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग करूंगा। जिन टॉपिक्स से आमतौर पे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, उन पे ज़्यादा एफर्ट करूंगा। पढ़ने के लिए इतना कुछ है, ज़िंदगी कम है, एजेंडा बेस्ड पढ़ाई हमें करनी है, तो उस बात को मैं ध्यान में रखूंगा। उन टॉपिक्स पे ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेमवर्क ज़रूर डिस्कस करूंगा, बट ऐसा नहीं कि वो लग गए उसके अंदर चले गए। और अगेन नॉलेज गेट ऐप के ऊपर जाके, नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे जाके आप अगर चाहो पूरे सिलेबस की, पूरे के पूरे सब्जेक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करोगे एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बच्चे बाद में परेशान रहते हैं, फिर आप लोग कमेंट करोगे।
ये ब्राउज़र पे गए www.knowledgegate.in आ रहा है क्या? आ रहा है भाई, .in है, याद रखना। तो .in पे आप जाओगे तो ये हमारा एक बंडल है केजी प्राइम, जिसमें प्लेसमेंट, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब कुछ सारा जो कोर्सेज हैं वो इसके अंदर हैं। तो आप चाहो तो इसको ले भी सकते हो। मैं नहीं खैर एडवाइस करूंगा स्टार्टिंग में लेने के लिए। यहाँ पे इसको स्क्रॉल करोगे, मेरे कोर्सेज नज़र आ रहे हैं, ये आ गया थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन वाला। इसके अंदर जाओगे तो ये देखो, आप ध्यान से देखना, पूरा का पूरा कहानी, बेसिक्स, डीएफए, मिनिमाइजेशन, एनएफए, रेगुलर एक्सप्रेशन, सबके अंदर आप कोई भी ओपन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, एनरोल करना पड़ेगा, पेमेंट मत करना, एनरोल करना पड़ेगा, साइन अप करना होगा। बाद में अगर आपको अच्छा लगे, वैसे तो इस प्लेलिस्ट में बहुत कंटेंट है। यहाँ पर देखो जो मेजर चेंज है ना, वो क्या है, मेजर चेंज है सर प्रॉब्लम सॉल्विंग का। यहाँ पेड कोर्स के अंदर सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कराए डिटेल के अंदर, 300 400 प्रॉब्लम, और कभी कभी कुछ टॉपिक्स में जहां मुझे जरूरत पड़ी और बहुत ज्यादा डेप्थ में लेके गया हूं कंपेयर टू यूट्यूब। लेकिन अगेन मैं नहीं बोल रहा भी वहां जाके घुस जाना, प्लेलिस्ट को देखो, इस पर काम करो, डिटेल में जाओ, बातों को समझो। अगर आपको लगे ज़रूरी है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। इंडिविजुअल कोर्सेज भी परचेज कर सकते हो, इंडिविजुअल सारे जितने भी कोर्सेज सबको मिला के बंडल भी बना दिया, उसको भी परचेज कर सकते हो। कंफ्यूजन होगा, वेबसाइट पे नंबर मिलेगा, कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। तो ये सारे नोट्स यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। आगे बढ़ता हूँ, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, आखिरी बात लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे बवाल काट देते हैं। पहला, सीक्वेंस में पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट पे कोई खास डिपेंडेंस नहीं होता, टॉपिक की बात कर रहा हूँ सर, इसमें ऐसा नहीं है। पहली बात तो टीओसी से पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल अलग बात है, इसका किसी सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सो यू कैन स्टार्ट टीओसी व्हेनेवर यू वांट, किसी सब्जेक्ट पर कोई डिपेंडेंस नहीं। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पहले पीडीए पढ़ लिया फिर सोच रहे बाकी डीएफए पढ़ेंगे, रिलेटेड है सर, डीएफए के ऊपर ही पीडीए बनता है। तो पढ़ना सीक्वेंस में है, एक दिन में बैठ के सब कुछ मत पढ़ देना कि 2x पे चलाया और देखना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग की है पूरी प्लेलिस्ट के अंदर, तो बेटर है क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ो। तो इंटरेक्टिव तरीके से 2-3 वीडियोस देख लिए, फिर उसको कंसोलिडेट कर लिया, फिर 2-3 देख लिया, कंसोलिडेट कर लिया, ऐसे चलोगे तो यू विल टेक आउट द बेस्ट आउट ऑफ इट। सबसे बेस्ट इससे नॉलेज गेन कर पाओगे। कंसिस्टेंसी रहना, रेगुलर रहना, वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा स्पैन लेना डाइजेस्ट करने में। ऐसा नहीं एग्जाम से एक दिन पहले भी, मजबूरी है, कल पेपर है, देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा समय लेके एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। प्रैक्टिस जितना मैं कराऊंगा उसके अलावा प्रैक्टिस करनी है, बार बार काम करना है, चीज़ों को रिवाइज करना है, सोचना है, और अगेन फिर भी जरूरत पड़े तो मैंने बता दिया सेपरेट कोर्स है जिसमें तो नेक्स्ट लेवल डिटेल आपको मिल ही जाएगी। एंड ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करोगे तो 110% सक्सेस आपको मिलेगी सर, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। आई थिंक मैंने जितने भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी वो सब आपको बता दी। अगले वीडियो से सब्जेक्ट के बारे में बात करना स्टार्ट करूंगा। यहाँ तक पहुँच गए हैं, एफर्ट अगर लग रहा है कि आपको, तो सर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन, जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाता रहूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।